ये कहानी किसी राजा की नोटों से भरी तिजोरी की नहीं है। ये एक गांव की खाली हथेली से शुरू होती है। एक ऐसे गांव की जहां सोना तो था पर भरोसा नहीं था, जहां लोग अपनी जेबों में पैसे गिनते थे पर एक दूसरे की आंखों में नहीं झांकते थे। सोनपुर नाम में सोना था, पर असल में यहाँ सबसे दुर्लभ चीज सोना नहीं, भरोसा था। ये ऐसा गांव था जहां फैसले आवाज से नहीं, चुप्पी से होते थे। जब कोई बात करता तो बाकी सब सुनते, जब कोई चुप रहता तो सब समझ जाते कि बात खत्म हो गई। यहाँ की हवा में भी कुछ अजीब सा तनाव था, जैसे हर कोई किसी न किसी बात को छुपा रहा हो। गांव की गलियों में जब आप चलते तो लगता था जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। बच्चे भी यहाँ धीरे बोलते थे, औरतें भी अपनी बातें फुसफुसा कर करती थीं, यहाँ तक कि कुत्ते भी जोर से नहीं भौंकते थे, जैसे पूरा गांव किसी अनकहे डर में जी रहा हो। ये डर किसी भूत प्रेत का नहीं था, ये डर था एक दूसरे से। ये डर था कि कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई पीठ पीछे चुगली ना कर दे, कहीं कोई फायदा ना उठा ले। इस गांव में रहता था बाबा ईश्वर। ना तो वो कोई बड़ा जमींदार था, ना ही कोई नेता, बस एक साधारण आदमी जिसके पास एक लकड़ी का संदूक था। ये संदूक उसके घर के कोने में रखा रहता था, कभी खुला नहीं था। 50 साल से वो संदूक वहीं था, बाबा ईश्वर के पिता के ज़माने से, उनके दादा के ज़माने से भी, शायद उससे भी पुराना। गांव वाले कहते थे कि उस संदूक में गांव की किस्मत छुपी है। कुछ कहते थे कि उसमें सोना है, कुछ कहते थे कि उसमें कागज़ हैं, कुछ का मानना था कि उसमें जादुई चीज़ें हैं। बूढ़े लोग कहते थे कि उस संदूक से रात में आवाज़ें आती हैं। बच्चे डरते थे कि कहीं उसमें कोई भूत तो नहीं, पर बाबा ईश्वर कभी कुछ नहीं बताता था। वो बस मुस्कुराता था और कहता था, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बाबा ईश्वर एक अजीब आदमी था। ना तो वो किसी से ज़्यादा बात करता था, ना ही किसी से झगड़ा करता था। बस अपना काम करता, खेत में काम करता, घर आता, खाना खाता और उस संदूक के पास बैठकर कुछ सोचता रहता। लोग कहते थे कि वो संदूक से बात करता है, कुछ कहते थे कि वो उसकी पूजा करता है, पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। उसकी आदतें भी अलग थीं। सुबह जल्दी उठता था, सबसे पहले उस संदूक को देखता था, जैसे चेक कर रहा हो कि वो अपनी जगह है या नहीं। फिर खेत जाता था, पर काम करते वक्त भी उसका दिमाग संदूक पर ही रहता था। कभी कभी काम छोड़कर घर आ जाता था, बस ये देखने के लिए कि संदूक ठीक है या नहीं। गांव में एक साहूकार भी था, रामलाल साहूकार। उसके पास बहुत पैसा था, बड़ा घर था, गाड़ी थी, नौकर थे, पर उसके पास जो चीज़ नहीं थी वो था लोगों का सम्मान। लोग उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। वो जानता था कि लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, पर उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सम्मान भी। साहूकार को बाबा ईश्वर से बहुत चिढ़ था। उसे लगता था कि एक गरीब आदमी के पास ऐसा क्या हो सकता है जो उसके पास नहीं है। वो अक्सर कहता था, बाबा के पास कुछ भी नहीं है, बस एक पुराना संदूक है, उसमें भी शायद कुछ नहीं होगा। पर फिर भी वो परेशान रहता था। उसे लगता था कि बाबा ईश्वर कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी नींद उड़ा रहा है, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा है। साहूकार ने कई बार कोशिश की थी कि बाबा ईश्वर से दोस्ती कर ले, उसे गिफ्ट्स दिए थे, पैसे देने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने की भी बात की थी, पर बाबा ईश्वर हमेशा मना कर देता था। वो कहता था, मेरे पास जो है वो पैसे से नहीं मिला, और जो पैसे से मिलता है वो मुझे नहीं चाहिए। एक दिन गांव में खबर आई, सरकार का फैसला था कि सोनपुर की जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी। गांव वालों को दूसरी जगह बसाया जाएगा, मुआवजा मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी, तरक्की होगी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, हर घर में बातें होने लगी। कुछ लोग खुश थे, कुछ परेशान थे। खबर लेकर आने वाला एक सरकारी अफसर था। उसने कहा, आपका गांव बहुत अच्छी जगह पर है, यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो बहुत फायदा होगा, आसपास के शहरों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा और आप लोगों को भी अच्छा पैसा मिलेगा। उसने बताया कि हर घर को 5 लाख रुपए मिलेंगे, हर खेत के लिए अलग से पैसा मिलेगा, नई जगह पर घर बनाने के लिए भी पैसा मिलेगा। अफसर ने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, उसमें फैंसी चार्ट्स थे, कलरफुल ग्राफ्स थे। उसने बताया कि फैक्ट्री से कितनी जॉब्स मिलेंगी, कितना डेवलपमेंट होगा, बच्चों के लिए स्कूल्स खुलेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, पानी की व्यवस्था होगी, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलेगी। पंचायत में बैठक हुई। सरपंच ने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है, फैक्ट्री से काम मिलेगा, पैसा आएगा, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी। गांव के बड़े लोग खुश थे, उन्हें लगता था कि ये सुनहरा मौका है। साहूकार तो बहुत खुश था, उसे लगता था कि अब उसके पैसे और भी बढ़ेंगे। वो कह रहा था, मैं नई जगह पर और भी बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा। साहूकार के अपने प्लान्स भी बना लिए थे।
वो कह रहा था 5 लाख रुपए से तो सिर्फ शुरुआत होगी। मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, नई जगह पर शॉप खोलूंगा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। कुछ सालों में मैं इस इलाके का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। पर गांव के कुछ लोग परेशान भी थे। बूढ़े लोग कह रहे थे, यहाँ हमारे बाप दादा रहे हैं, यहाँ हमारी यादें हैं, यहाँ हमारे रिश्ते हैं, नई जगह जाकर क्या करेंगे। औरतें कह रही थीं कि यहाँ हमारे देवी देवता हैं, यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ हमारा कुआं है, सब कुछ छोड़कर कैसे जाएंगे। एक बुजुर्ग औरत ने कहा था, मैंने यहाँ अपनी बेटी की शादी की है, यहाँ मेरे पोते पोतियाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मेरे पति की आखिरी सांस थी, यहाँ मेरी ज़िंदगी की हर खुशी और गम जुड़ा है। नई जगह जाकर मैं क्या करूँगी, वहाँ मेरी कोई पहचान नहीं होगी। बच्चे भी कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छी बात है या बुरी। कुछ बच्चे एक्साइटेड थे कि नई जगह जाएंगे, कुछ डर रहे थे कि अपने दोस्त छूट जाएंगे। स्कूल के टीचर ने भी कहा था, बच्चों के लिए अच्छा होगा, नई जगह पर बेटर स्कूल्स होंगे, बेटर फैसिलिटीज़ होंगी, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। पर बाबा ईश्वर खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ धीमी थी पर साफ थी। तरक्की तब तक तरक्की नहीं जब तक गांव जिंदा रहे। उसने कहा, पैसा आएगा और चला जाएगा, पर जो चीज़ एक बार चली जाती है वो फिर कभी नहीं आती। वो है हमारी जड़ें, हमारी पहचान, हमारा अपनापन। उसने आगे कहा, ये मिट्टी हमारे खून में है, ये हवा हमारी सांसों में है, यहाँ का पानी हमारी रगों में दौड़ता है, यहाँ के पेड़ हमारे दोस्त हैं, यहाँ के जानवर हमारा परिवार है। ये सब कुछ छोड़कर हम क्या बनेंगे? सिर्फ पैसे वाले लोग, पर इंसान नहीं। सब हंसे। साहूकार ने कहा, बाबा तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे पास पैसा है, ज़मीन है, ताकत है। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास तो बस एक पुराना संदूक है। वो और भी जोर से हंसा। उस संदूक से क्या होगा? उससे फैक्ट्री रुक जाएगी। साहूकार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा कहीं तुम्हारे संदूक में कोई मैजिक लैम्प तो नहीं है, कोई जिन तो नहीं बैठा है जो तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर देगा। सब लोग हंसने लगे, कुछ लोग ताली भी बजाने लगे। बाबा ईश्वर ने कहा, मेरे पास सच है। सच? साहूकार हंसा। सच से पेट भरता है, सच से घर बनता है, सच से बच्चों की पढ़ाई होती है। बाबा ये जमाना सच का नहीं, पैसे का है। जिसके पास पैसा है वही जीतता है। साहूकार ने अपनी बात को और भी फोर्स के साथ कहा, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आज के ज़माने में सेंटिमेंट से कुछ नहीं होता, इमोशन से कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है कि डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, हम चाहें या ना चाहें। तो बेहतर ये है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। सरपंच भी साहूकार का साथ दे रहा था। बाबा जी आप बूढ़े हो गए हैं, आज के ज़माने को नहीं समझते। आज डेवलपमेंट का ज़माना है, प्रोग्रेस का ज़माना है, पुराने ज़माने की बातें छोड़िए। सरकारी अफसर ने भी कहा, देखिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप लोग अपने इमोशंस में बह रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। बाबा ईश्वर चुप हो गया, पर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो डरा रहा था, जैसे वो कोई बड़ा राज जानता हो, जैसे उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सब कुछ बदल सकता हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो जानता हो कि अभी गेम ओवर नहीं हुई है। उस रात सोनपुर सो नहीं सका। हर घर में बातें हो रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि फैक्ट्री अच्छी बात है, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग कभी इतना पैसा नहीं देखे। कुछ कह रहे थे कि गांव छोड़ना ठीक नहीं, यहाँ हमारे पुरखे रहे हैं, यहाँ हमारी आत्मा बसती है। पर सबके मन में एक ही सवाल था, बाबा ईश्वर के पास क्या सच है? उस संदूक में क्या है? क्या वाकई उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इस पूरे मामले को बदल सकती है? कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि कहीं बाबा ईश्वर पागल तो नहीं हो गया है, कहीं उसने अपने दिमाग का बैलेंस तो नहीं खो दिया है। एक आदमी इतनी बड़ी कंपनी और सरकार के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? ये तो सुसाइड करने के बराबर है। रात भर लोग जागते रहे। कुछ लोग बाबा ईश्वर के घर के पास से निकले, देखा कि वो अपने संदूक के पास बैठा है, कुछ बुदबुदा रहा है, जैसे किसी से बात कर रहा हो। पर वहाँ कोई नहीं था, बस वो और उसका संदूक। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो कोई प्रेयर कर रहा हो, कोई मंत्र जप रहा हो। कुछ लोगों ने सुना कि वो कह रहा था, अब वक्त आ गया है, अब सच सामने आना होगा, अब छुपाने का समय नहीं है। वो बार बार यही कह रहा था, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो, जैसे किसी बड़ी जंग के लिए रेडी हो रहा हो। अगले दिन बाबा ईश्वर अपने घर से निकला। उसके हाथ में वही लकड़ी का संदूक था। ये पहली बार था जब वो संदूक को घर से बाहर लाया था। लोग हैरान थे,
कुछ लोग उसके पीछे चलने लगे, कुछ अपने घरों से झांकने लगे। उसके चेहरे पर एक अलग सा भाव था। ना तो वो नर्वस लग रहा था, न ही एक्साइटेड। बस एक काम कॉन्फिडेंस था, जैसे वो जानता हो कि जो होने वाला है वो सही है, जैसे वो किसी डेस्टिनी को पूरा करने जा रहा हो। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, 100 साल पुराना। उसकी छांव में गांव के बुजुर्ग बैठते थे, बच्चे खेलते थे, औरतें गपशप करती थीं। वो पेड़ गांव का दिल था। वहां वो रुका, आवाज लगाई, सोनपुर के लोगों, आओ, आज सच का वक्त है। उसकी आवाज में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो, जैसे आज के बाद सब कुछ बदल जाने वाला हो। उसकी आवाज में एक अथॉरिटी थी, एक पावर थी, जैसे वो कोई किंग हो जो अपनी प्रजा को एड्रेस कर रहा हो। धीरे धीरे लोग आने लगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब आ गए। साहूकार भी आया, सरपंच भी आया, सरकारी अफसर भी आया। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी, कुछ के चेहरे पर डर भी था। कुछ हंस रहे थे, कुछ सीरियस थे, कुछ लोग विस्पर कर रहे थे, देखते हैं क्या निकलता है। कुछ कह रहे थे, बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, अब पीछे नहीं हट सकता। कुछ का मानना था कि ये सब ड्रामा है, कुछ को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा ईश्वर ने संदूक को जमीन पर रखा, पीपल के पेड़ के नीचे। आज ये खुलेगा, पहली बार 50 साल बाद, उसने कहा। आज आप सबको पता चलेगा कि इसमें क्या है। उसने संदूक को बहुत सावधानी से रखा, जैसे वो कोई प्रेशियस चीज हो, जैसे उसमें कुछ बहुत नाजुक चीज हो। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी भी बहुत पुरानी लग रही थी, जंग लगी हुई, पर अभी भी काम करने वाली। साहूकार ने कहा, बाबा, अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो? अगर ये सिर्फ एक एम्प्टी बॉक्स निकला तो? तब तुम क्या करोगे? तो मैं गांव छोड़ दूंगा, बाबा ईश्वर ने कहा। अपनी जिंदगी की भर की गलती मानकर यहां से चला जाऊंगा। सबकी सांस रुक गई। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बाबा ईश्वर अपनी पूरी जिंदगी की बाजी लगा रहा था। अगर संदूक में कुछ नहीं निकला तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, पूरा गांव उसका मजाक उड़ाएगा, वो कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। साहूकार की आंखों में एक चमक आ गई। उसे लग रहा था कि अब बाबा ईश्वर की अच्छी खैर नहीं, अब तो वो बुरी तरह से फंस गया है। अब तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। बाबा ईश्वर ने संदूक की चाबी निकाली, एक पुरानी जंग लगी चाबी। धीरे धीरे ताला खोला। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में दृढ़ता थी। ढक्कन उठाया। अंदर सोना नहीं था, हीरे नहीं थे, चांदी नहीं थी, बस कुछ पुराने पीले कागज थे, बहुत पुराने, कुछ तो इतने पुराने कि छूने से टूट जाने वाले। साहूकार हंसा, जोर से हंसा। यही है तुम्हारा सच, पुराने कागज? यही है तुम्हारा खजाना? वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बाबा, तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया है। 50 साल से इन कागजों को ट्रेजर समझकर रखा है। सरपंच भी हंसने लगा। अरे बाबा, ये क्या तमाशा है? हमारा वक्त बर्बाद किया है। हम सबको यहां बुलाया है सिर्फ कुछ पुराने पेपर्स दिखाने के लिए। पर बाबा ईश्वर ने एक कागज उठाया, बहुत सावधानी से। ये सोनपुर की जमीन का पुराना रिकॉर्ड है, सन 1920 का। उसने कागज को सबको दिखाया। इसमें लिखा है कि ये जमीन सोनपुर के लोगों की है हमेशा के लिए। उसने दूसरा कागज उठाया। ये कुएं का नक्शा है। यहाँ लिखा है कि ये कुआं गांव की जमीन पर है, सरकार की नहीं। इस कुएं का पानी सिर्फ सोनपुर के लोगों का है। एक और कागज, ये वादा है, अंग्रेजों का वादा, कि सोनपुर की जमीन कभी नहीं छीनी जाएगी। ये गांव हमेशा अपने लोगों का रहेगा। और एक कागज, ये सन 1945 का है, आज़ादी के समय का। इसमें लिखा है कि सोनपुर की जमीन पर किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। साहूकार का चेहरा उतर गया। सरपंच घबरा गया। सरकारी अफसर के होश उड़ गए। अब तक जो लोग हंस रहे थे वे चुप हो गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाबा ईश्वर ने कहा, सच भारी होता है, उठाया नहीं जाता, पर जब उठता है तो सब कुछ बदल देता है। उसने एक और कागज निकाला। ये कोर्ट का ऑर्डर है, सन 1960 का। इसमें साफ लिखा है कि सोनपुर की जमीन पर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अफसर ने कहा,
पर ये तो बहुत पुराने कागज हैं, आज के ज़माने में इनकी क्या वैल्यू है। बाबा ईश्वर मुस्कुराया। कानून में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जो एक बार सच है वो हमेशा सच रहता है। उसने एक और कागज़ निकाला। ये सर्वे रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा है कि सोनपुर की मिट्टी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ फैक्ट्री बनाना एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। एक और डॉक्यूमेंट, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि यहाँ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इसलिए ये ज़मीन हेरिटेज साइट है। उन कागजों में सोनपुर का असली इतिहास था। ये ज़मीन कभी सरकार की नहीं थी, ये हमेशा से गांव वालों की थी। फैक्ट्री वाले झूठ बोल रहे थे, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने सोचा था कि एक छोटे से गांव के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, पर बाबा ईश्वर के दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखा था, हर कागज़ को प्रिजर्व किया था। उन्हें पता था कि एक दिन इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वे जानते थे कि सच को हमेशा सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि झूठ हमेशा सच को दबाने की कोशिश करता है। अगले हफ्ते कोर्ट में केस हुआ। बाबा ईश्वर के कागज़ सच निकले। लॉयर ने कहा ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, इनकी लीगल वैलिडिटी है। जज ने कहा सरकार को सोनपुर की ज़मीन पर कोई हक नहीं है। फैक्ट्री का प्लान बदलना पड़ा। सोनपुर बच गया, पर बाबा ईश्वर गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। उसका घर खाली मिला, कपड़े भी नहीं थे, खाना भी नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। बस उसका संदूक रह गया। अब वो गांव के बीच में रखा है। उसमें नए कागज़ भी आ गए हैं, गांव के फैसले, वादे, सच्चाई। लोग कहते हैं कि बाबा ईश्वर अपना काम पूरा करके चला गया। उसे पता था कि उसकी ज़रूरत अब नहीं है। अब गांव वाले खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब उनके पास सच है, अब उनके पास भरोसा है। आज भी जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं संदूक देख रहा है। जब कोई झूठ बोलता है तो कहते हैं सच का वक्त आएगा। बच्चे भी अब डरते नहीं, वे संदूक के पास खेलते हैं, उससे बातें करते हैं जैसे वो कोई दोस्त हो। अभिषेक, ये कहानी सिखाती है कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे वो कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने आता है, और जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। ये भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे ऑर्डिनरी लोग सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हैं। सोनपुर आज भी है, वहां अब भी फैसले चुप्पी से होते हैं, पर अब वहां भरोसा भी है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि सच जीतता है हमेशा। चाहे वक्त लगे, चाहे मुश्किलें आएं, पर अंत में सच की ही जीत होती है। गांव में अब एक नया रिवाज शुरू हुआ है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे संदूक के पास लाया जाता है। उससे कहा जाता है ये तुम्हारी हेरिटेज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे संभालना। बच्चे बड़े होकर समझते हैं कि सच कितना कीमती है। कभी कभी रात में लोग सुनते हैं कि संदूक से आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो कि सच को दबाया नहीं जा सकता, वो हमेशा निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हवा की आवाज़ है, कुछ कहते हैं कि ये बाबा ईश्वर की आत्मा है, पर सच ये है कि ये आवाज़ हर उस इंसान के दिल से आती है जो सच के साथ खड़ा है। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, सच है। सबसे बड़ी ताकत बाहुबल नहीं, सच्चाई है। और सबसे अच्छी विरासत सोना नहीं, ईमानदारी है। ये भी बताती है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स और फैक्ट्री नहीं है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब हमारी वैल्यूज़ बनी रहती हैं। आज के ज़माने में जब हर तरफ झूठ है, धोखा है, करप्शन है, तब सोनपुर जैसी जगहों की ज़रूरत है। ऐसी जगह जहाँ सच को सम्मान मिलता है, जहाँ ईमानदारी को पहचान मिलती है, जहाँ लोग पैसे से ज़्यादा प्रिंसिपल्स को वैल्यू देते हैं। बाबा ईश्वर चला गया, पर उसका संदेश रह गया। वो संदेश ये है कि हर इंसान के पास एक संदूक होता है। उसमें उसकी सच्चाई होती है, उसके सिद्धांत होते हैं, उसकी ईमानदारी होती है, उसके वैल्यूज़ होते हैं। पर हम में से बहुत से लोग उस संदूक को कभी नहीं खोलते। कभी कभी हम उस संदूक को खोलने से डरते हैं। लगता है कि कहीं लोग हंसेंगे, कहीं कोई मान नहीं देगा, कहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पर सच ये है कि जब हम अपना संदूक खोलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। हमारे आसपास के लोग इंस्पायर होते हैं, वे भी अपने संदूक खोलने की हिम्मत करते हैं। सोनपुर की कहानी ये भी सिखाती है कि तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। तरक्की का मतलब है कि हमारी जड़ें मजबूत रहें, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे रिश्ते सच्चे रहें, हमारे बच्चे अच्छे वैल्यूज़ के साथ बड़े हों। ये सब चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आज जब हर तरफ फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, शहर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तब हमें याद रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती।
भरोसा, प्रेम, सच्चाई, रिस्पेक्ट, ये सब अमूल्य हैं। ये सब हमारी असली वेल्थ है। बाबा ईश्वर का संदूक आज भी सोनपुर में है। वो आज भी लोगों को याद दिलाता है कि सच की जीत होती है हमेशा। चाहे वक्त लगे, चाहे मुश्किलें आएं, पर सच हार नहीं सकता। झूठ चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, पर अंत में सच की ही जीत होती है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सच के साथ खड़ा है, जो ईमानदारी से जीता है, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जो प्रेशर में आकर अपने वैल्यूज़ को नहीं बेचता। ऐसे लोग भले ही अकेले लगें, पर वे कभी अकेले नहीं होते। उनके साथ सच होता है और सच के साथ पूरी दुनिया होती है। सोनपुर आज भी कहता है, कुछ गांव सड़क से नहीं, सच से जुड़ते हैं। कुछ लोग पैसे से नहीं, ईमानदारी से अमीर होते हैं। और कुछ कहानियां किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। ये कहानियां जेनरेशन से जेनरेशन तक चलती हैं। ये कहानियां लोगों को इंस्पायर करती हैं। ये कहानियां दुनिया को बेहतर बनाती हैं। बाबा ईश्वर का संदूक।